Hello, dear students. Welcome back to our channel Being Smart Education. हम अपना फील्ड एक्सटेंशन टॉपिक कर रहे हैं जिसमें हम 3 क्लास कर चुके हैं। तो आज हमारी ये 4th क्लास है। जिसने भी वे 3 वीडियोज़ ना देखी हों तो पहले उन वीडियोज़ को देखें, बाद में इस वीडियो को देखें ताकि अच्छे से समझ आए। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना मिनिमल पॉलिनोमियल टॉपिक। उससे पहले एक नोट है। देखिए ये नोट क्या है, क्योंकि ये पिछली वीडियो में थोड़ा लैग कर गया था सिस्टम, तो इसको हम दोबारा कर लेते हैं। तो देखिए, इफ एन एलिमेंट इफ इफ एन एलिमेंट ए इफ एन एलिमेंट ए सेटिस्फाइज वन पोलिनोमियल ओवर एफ, देन इट सेटिस्फाइज इन्फिनाइटली मैनी पोलिनोमियल्स ओवर एफ। अगर कोई पॉइंट ए किसी एक पोलिनोमियल को भी सेटिस्फाई कर देता है फील्ड एफ में, देन इट सेटिस्फाइज इन्फिनाइटली मैनी पोलिनोमियल्स ओवर एफ। तो फिर वो इन्फिनाइट पोलिनोमियल्स को सेटिस्फाई करेगा। कैसे करेगा, इस चीज का प्रूफ करेंगे हम। सो देखिए क्या है, लेट ए सेटिस्फाइज एफ एक्स बिलोंग टू फील्ड। मतलब कि ये ए एलिमेंट ले लिया हमने, ये ए एलिमेंट ले लिया, ये सेटिस्फाई कर रहा है इस पोलिनोमियल को, और ये पोलिनोमियल फील्ड एफ एक्स में से आया है। तो देन अगर सेटिस्फाई करेगा तो इसका क्या मतलब है, एफ ए इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या कर लिया, एक और पोलिनोमियल डिफाइन कर लिया एच एक्स, जो किसके इक्वल है, एफ एक्स डॉट जी एक्स के इक्वल है, एफ एक्स डॉट जी एक्स के, फॉर एनी जी एक्स बिलोंग टू एफ एक्स। अच्छा, तो फिर एच ए क्या हो जाएगा, एच ए इज इक्वल टू एफ ए इंटू जी ए इज इक्वल टू एफ ए जीरो, क्योंकि एफ ए जीरो के इक्वल है, 0 इंटू जी ए इज इक्वल टू जी ए। सो ए ऑल्सो सेटिस्फाइज एच एक्स। तो हमने कोई जनरल पोलिनोमियल ले लिया, ठीक। तो कोई भी पोलिनोमियल एफ एक्स डॉट जी एक्स टाइप का हर एक पोलिनोमियल सेटिस्फाई करेगा। तो इनफाइनाइटली मैनी पोलिनोमियल्स हो गए ना। जैसे एग्जांपल देके बताता हूँ और अच्छे से समझ आएगा। जैसे मान लो हमने एक पोलिनोमियल ले लिया एफ एक्स एक्स माइनस टू। तो देखो यहाँ पे अगर हम x इज इक्वल टू टू लें, मतलब एफ टू लें, तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस टू इज इक्वल टू 0। मतलब एफ टू इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसमें मैं कुछ भी मल्टीप्लाई कर दूं, इस x माइनस टू में कोई भी पोलिनोमियल, कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल, 0 को छोड़ के कुछ भी मल्टीप्लाई कर दूं, तो भी तो सेटिस्फाई करेगा। जैसे देखो देखो एच एक्स एक पोलिनोमियल ले लिया, x माइनस टू इंटू फाइव एक्स टाइप का। तो यहाँ पे 2 पुट करोगे तो तब भी 0 आएगा, 0 इंटू समथिंग 0। यहाँ पे 6x ले लोगे तो भी 0 इंटू समथिंग 0। यहाँ पे 9x ले लोगे, 10x ले लोगे, या x माइनस थ्री ले लोगे, तो x माइनस टू की मल्टीप्लीकेशन में कोई भी पोलिनोमियल ले लो, कोई भी पोलिनोमियल हर बार सेटिस्फाई करेगा ये। तो देयर आर इनफाइनाइटली मैनी पोलिनोमियल्स ओवर f। समझ आ गया? होप आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, मिनिमल पोलिनोमियल की तरफ। ये वर्ड बार बार यूज होगा आगे, तो इसकी डेफिनेशंस को ध्यान से समझना है। मिनिमल पोलिनोमियल, इफ पी एक्स if if px be a polynomial over f of smallest degree, px कोई पोलिनोमियल है ओवर फील्ड f जिसकी स्मॉलेस्ट डिग्री है सेटिस्फाइड बाय a, जिसको a सेटिस्फाई करता है। px कोई पोलिनोमियल है ओवर फील्ड f जिसकी स्मॉलेस्ट डिग्री है जिसे a सेटिस्फाई करता है, देन px इज कॉल्ड मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ a। तो px क्या होगा,
मिनिमल पोलिनोमियल होगा, मिनिमल पोलिनोमियल होगा किसका, ए का। समझ आ गया। पी एक्स कोई पोलिनोमियल है ओवर फील्ड एफ ऑफ स्मॉलेस्ट डिग्री सेटिस्फाइड बाय ए, सेटिस्फाइड बाय ए, देन पी एक्स इज कॉल्ड मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए। तो हम पी एक्स को बोलेंगे कि ये मिनिमल पोलिनोमियल है ए का। क्लियर। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी कैन एज्यूम दैट लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट इन पी एक्स इज 1। और ये जो पी एक्स है हम मान लेते हैं कि इसका कोफिशिएंट 1 है, दैट इज पी एक्स इज अ मोनिक पोलिनोमियल। तो पी एक्स क्या हो जाएगा, मोनिक पोलिनोमियल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए डेफिनेशन, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन क्या होता है, इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग आर विद यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइजर। सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई भी कॉम्यूटेटिव रिंग आर विद यूनिटी हो और बिना जीरो डिवाइजर के हो। अ कॉम्यूटेटिव रिंग आर विद यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइजर वेयर एक्स बिलोंग टू आर, आर मतलब रिंग, रियल नंबर नहीं है रिंग, आर एक्स बिलोंग टू रिंग आर एंड एक्स इज नॉन जीरो, एंड एक्स इज नॉन जीरो इज यूनिट, इज यूनिट मीन्स, यूनिट का मतलब क्या है, मीन्स हर एलिमेंट का इनवर्स है, हर एक एलिमेंट का इनवर्स। is a commutative ring with unity without zero divisor where x belong to R, x is non-zero is unit and x is equal to x1 x2 up to xn, प्रोडक्ट ऑफ irreducible फैक्टर। ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ irreducible फैक्टर। नाउ नेक्स्ट रिजल्ट, बस इतना ही याद रखना आपको यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन में। बल्कि अगर ये भी याद ना रखो तो ये रिजल्ट जरूर याद रखना है क्योंकि ये डायरेक्ट यूज होगा। क्या है ये रिजल्ट, अगर एफ एक फील्ड है, अगर एफ एक फील्ड है तो एफ एक्स क्या होगा, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। एफ एक्स क्या होगा, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। देन डिवीजन एल्गोरिथम होल्ड्स इन एफ एक्स। तो डिवीजन एल्गोरिथम होल्ड करेगी, बस ये याद रखना है कि एफ अगर फील्ड है, अगर एफ फील्ड है, एफ फील्ड है इंप्लाइज एफ एक्स एक यू एफ डी होगा, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होगा। और अगर एफ एक्स यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है, दिस इंप्लाइज डिवीजन एल्गोरिथम होल्ड्स, डिवीजन एल्गोरिथम होल्ड्स इन एफ एक्स। क्लियर। तो बस ये बात याद रखनी है, ये आगे डायरेक्ट यूज होगी। लेमा, इफ पी एक्स बिलोंग टू फील्ड एफ एक्स बी आ मोनिमल मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ अल्फा। कोई पी एक्स पोलिनोमियल है फील्ड एफ एक्स का, ये एक मिनिमल पोलिनोमियल है अल्फा का, एंड मतलब ये गिवन है कि ये जो पी एक्स पोलिनोमियल है ना फील्ड एफ एक्स का, ये मिनिमल पोलिनोमियल है ओवर ऑफ अल्फा, मतलब अल्फा पे ये सेटिस्फाई करता है और लोवेस्ट डिग्री का है। So fx belong to field fx be any another polynomial such that f alpha is equal to 0। और एक fx पोलिनोमियल भी है जैसे px था, ये पोलिनोमियल भी अल्फा पे जीरो के इक्वल आता है, मतलब सेटिस्फाई करता है अल्फा पॉइंट पे। तो अगर px मिनिमल पोलिनोमियल है ना तो ये px डिवाइड करेगा इस fx को। अगर px मिनिमल पोलिनोमियल है मतलब पी अल्फा पॉइंट पे पी एक्स भी जीरो है और अल्फा पॉइंट पे एफ एक्स भी जीरो है, एफ एक्स पोलिनोमियल भी जीरो है ओवर फील्ड एफ एक्स। तो अगर पी एक्स मिनिमल पोलिनोमियल है ना तो पी एक्स डिवाइड करेगा एफ एक्स को, ये हमको प्रूव करना है लेम्मा में। तो अगर f फील्ड है, इफ f इज अ फील्ड implies fx is a UFD यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, सो डिवीजन एल्गोरिथम होल्ड्स। तो क्या होगा, डिवीजन एल्गोरिथम होल्ड होगी इन fx। तो बस बाय डिवीजन एल्गोरिथम इन fx देयर एग्जिस्ट पोलिनोमियल, दो पोलिनोमियल ले लिए qx एंड rx सच दैट fx इज इक्वल टू px इंटू qx प्लस rx, px इंटू qx प्लस rx वेयर either Rx is 0 और डिग्री ऑफ Rx is less than डिग्री ऑफ Px। जो रिमाइंडर की डिग्री होगी वो डिग्री ऑफ Px से छोटी होगी। यही तो है डिवीजन एल्गोरिथम। समझ आ गया इतना।
ये थी डिवीजन एल्गोरिथम। डायरेक्ट हमने एफ एक्स पे अप्लाई कर दी, एफ एक्स में से पोलिनोमियल उठा लिया स्मॉल एफ एक्स, और पी एक्स क्यू एक्स क्वेश्चन और रिमाइंडर ले लिए, एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो रिमाइंडर या तो जीरो होगा और डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ पी एक्स। ठीक है, अब एफ अल्फा की वैल्यू क्या होगी? एफ अल्फा ऊपर जीरो गिवन है, देखो ऊपर जीरो गिवन था ना एफ अल्फा, ये एफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो। तो इस एफ एक्स में एफ एक्स में एफ एक्स में हम एफ अल्फा की वैल्यू निकाल देंगे, एफ अल्फा पी अल्फा इंटू क्यू अल्फा प्लस आर अल्फा, पी अल्फा इंटू क्यू अल्फा प्लस आर अल्फा इज इक्वल टू जीरो, implies r alpha is equal to 0, implies r alpha is equal to 0। so r alpha is equal to 0। अच्छा, क्यों क्यों r alpha 0 आया? क्योंकि p alpha 0 है, तो ये पार्ट तो हो गया 0, बचा क्या? r alpha। so r alpha किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल। ठीक है, अगर r alpha 0 है तो अल्फा रूट हो गया r x का, आर अल्फा अगर जीरो है तो अल्फा रूट हो गया ना आर एक्स का। तो अब आगे देखो, इफ आर एक्स बिलोंग टू फील्ड एफ एक्स इज अ नॉन जीरो पोलिनोमियल, और रिमाइंडर भी यहाँ पे जो आर अल्फा आया है ये भी फील्ड एफ एक्स को बिलोंग करेगा, इज अ नॉन जीरो पोलिनोमियल, और नॉन जीरो पोलिनोमियल भी है, देन इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू मिनिमैलिटी ऑफ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा मिनिमैलिटी, क्योंकि जो हम लेके चले थे पी अल्फा वो मिनिमल पोलिनोमियल था, लेकिन यहां से तो क्या आ रहा है देखो कि दो केस थे, या तो रिमाइंडर जीरो होगा आर एक्स जीरो, या डिग्री ऑफ आर एक्स होगा लेस देन डिग्री ऑफ पी एक्स। तो अगर आर एक्स और आर अल्फा इज इक्वल टू जीरो है और आर एक्स एफ एक्स फील्ड में से है और नॉन जीरो पोलिनोमियल है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो गया? क्योंकि अगर डिग्री ऑफ आर एक्स डिग्री ऑफ पी एक्स से छोटी हुई, डिग्री ऑफ आर एक्स डिग्री ऑफ पी एक्स से छोटी हुई तो ये मिनिमल पोलिनोमियल बन जाएगा। लेकिन हम तो लेके चल रहे हैं कि मिनिमल पोलिनोमियल पी एक्स है, इससे छोटा कोई भी ऐसा पोलिनोमियल नहीं हो सकता जो इस जो फील्ड एफ एक्स में से हो और अल्फा पॉइंट पे सेटिस्फाई हो रहा हो। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो इसका क्या मतलब है? ये वाली कंडीशन तो नहीं हो सकती, क्योंकि इस कंडीशन पे तो काम बिगड़ जाएगा और डिग्री ऑफ आर एक्स छोटी आ जाएगी डिग्री ऑफ पी एक्स से, मतलब मिनिमल पोलिनोमियल नहीं बचेगा ये। सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसका क्या मतलब है? सो वी मस्ट हैव आर एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो अब ये पक्का हो गया कि ये वाली कंडीशन तो हो गई फेल। तो रिमाइंडर क्या होगा? जीरो के इक्वल। अच्छा, रिमाइंडर जीरो है तो इसमें पुट कर दो जो ये आया था यहाँ पे एफ एक्स, इसमें आर एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दो, तो ये आ गया एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स इंटू क्यू एक्स। इसका क्या मतलब है? पी एक्स डिवाइड्स एफ एक्स, यही हमको प्रूव करना था। तो होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि और ऐसे ही काम के वीडियोस आपके लिए डलते रहें तो इससे मोटिवेशन मिलता है। आप हर वीडियो को लाइक करें, जो भी आपको समझ आए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बस इतना ही है। तो आगे देखते हैं करोलरी। करोलरी क्या है? मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ एन एलिमेंट इज यूनिक। मिनिमल पोलिनोमियल किसी भी एलिमेंट का यूनिक होगा, ये हमको प्रूव करना है। सो प्रूफ, लेट पी एक्स एंड क्यू एक्स बी टू मिनिमल पोलिनोमियल्स। हम क्या करेंगे? हमें प्रूव क्या करना है? पहले तो ये देखो कि कोई भी मिनिमल पोलिनोमियल होगा ना वो यूनिक होगा। कोई भी मिनिमल पोलिनोमियल होगा किसी भी एलिमेंट का वो यूनिक होगा। हम प्रूव कैसे करेंगे इसको वो सुनो पहले। हम दो पोलिनोमियल उठा के चलेंगे, हम मान लेंगे कि ये दो पोलिनोमियल हैं, वे मिनिमल है दोनों। तो हम बाद में कॉन्ट्राडिक्शन से ये दिखा देंगे ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया और दो नहीं हो सकते, कोई एक ही है मिनिमल पोलिनोमियल, यूनिक है, ये हम प्रूव कर देंगे। सो लेट पी एक्स एंड क्यू एक्स बी टू मिनिमल पोलिनोमियल्स ऑफ ए।
सिंस पी एक्स इज अ मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए, तो पहले हम पी एक्स को मिनिमल लेके चल रहे हैं। अगर पी एक्स मिनिमल पोलिनोमियल है तो पी एक्स क्यू एक्स को डिवाइड करेगा। सो डिग्री ऑफ पी एक्स इज लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ पी एक्स क्यू एक्स। तो अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है, इसका क्या मतलब है, पी एक्स क्यू एक्स को डिवाइड कर रहा है, तो डिग्री ऑफ पी एक्स छोटी होगी डिग्री ऑफ क्यू एक्स से। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1। और अगली बार क्यू एक्स को जब हम मिनिमल पोलिनोमियल लेके चलेंगे, क्यू एक्स इज अ मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए, सो क्यू एक्स डिवाइड्स पी एक्स, डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ पी एक्स। टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 2। सो बाय 1 एंड 2 क्या आ गया, डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स, डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स। अच्छा, दोनों की डिग्री सेम है, दोनों की डिग्री अगर सेम है तो इससे क्या हो गया कि जो पी एक्स पोलिनोमियल होगा ना, वो लेमडा क्यू एक्स के इक्वल होगा, और सम लेमडा बिलोंग टू फील्ड। नाउ पी एक्स एंड क्यू एक्स आर बोथ मोनिक पोलिनोमियल्स, और पी एक्स और क्यू एक्स दोनों मोनिक पोलिनोमियल है। सो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ लीडिंग टर्म्स, तो जब हम इनकी लीडिंग टर्म्स का कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे दोनों साइड, सो वी गेट लेमडा इज इक्वल टू 1, तो हमें लेमडा 1 मिल जाएगा और पी एक्स क्यू एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब था कि हम अलग अलग लेके चले थे कि पी एक्स और क्यू एक्स दोनों अलग अलग पोलिनोमियल हैं, लेकिन ये तो सेम आ गए। तो ये सेम आ गए तो इसका क्या मतलब हुआ कि मिनिमल पोलिनोमियल हमेशा यूनिक होगा। मिनिमल पोलिनोमियल किसी भी पॉइंट का हमेशा यूनिक होगा। तो मेरे ख्याल से आ गया होगा समझ। नेक्स्ट डेफिनेशन है इररेड्यूसिबल। एफ एक्स बिलोंग टू फील्ड एफ एक्स, एफ एक्स बिलोंग टू फील्ड एफ एक्स, and polynomial fx is irreducible over f if fx is equal to gx into hx, either degree of gx is 0 और degree of hx is 0। इसका क्या मतलब है कि कोई पोलिनोमियल fx था, वो इररेड्यूसिबल जब होगा फील्ड fx, फील्ड f में, अगर इस fx को हम अगर gx डॉट hx में तोड़ दें, तो या तो डिग्री gx की 0 हो या डिग्री hx की 0, किसी ना किसी की डिग्री 0 जरूर हो। अगर ऐसा है तो हम बोल देंगे fx इररेड्यूसिबल है। लेकिन अगर किसी की भी डिग्री 0 नहीं है और फिर भी टूट रहा है gx इंटू hx में कोई पोलिनोमियल, तो वो रिड्यूसिबल हो जाएगा अगर 0 डिग्री नहीं है तो किसी की भी। समझ आया? एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल, एक्स स्क्वेयर माइनस 25, एक्स स्क्वेयर माइनस 25 आर एक्स ओवर आर। एक्स स्क्वेयर माइनस 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, मतलब एक्स स्क्वेयर माइनस 5 का स्क्वेयर ऐसे लिख सकते हैं। सो एक्स स्क्वेयर माइनस 5 का स्क्वेयर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 5। तो ये एक पोलिनोमियल था, इसको हमने एक्स माइनस 5 और एक्स प्लस 5 में तोड़ दिया, और किसी की भी डिग्री 0 नहीं है, तो ये पोलिनोमियल कैसा हुआ, रेड्यूसिबल, क्योंकि किसी की भी डिग्री 0 नहीं है और ये हमने जी एक्स डॉट एच एक्स की फॉर्म में तोड़ भी दिया। देखो लिखा भी हुआ है इट इज रेड्यूसिबल ओवर आर, क्योंकि दोनों में से किसी की डिग्री 0 नहीं है, और दो पोलिनोमियल की प्रोडक्ट में भी लिखा गया, सो इसलिए ये क्या है, रेड्यूसिबल पोलिनोमियल। अब अगला एग्जांपल देखो, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इरेड्यूसिबल ओवर आर, इरेड्यूसिबल ओवर आर, क्योंकि एक्स स्क्वेयर प्लस 1 को हम कॉम्प्लेक्स में तो लिख सकते हैं एक्स माइनस आयोटा एक्स प्लस आयोटा, जो कि रेड्यूसिबल होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, बट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 को हम नहीं तोड़ सकते, हम सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डॉट 1, और 1 की डिग्री 0 है, तो अगर किसी की भी डिग्री 0 आ जाए इन दोनों में से, तो हम बोलते हैं कि ये इरेड्यूसिबल है ओवर आर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट रिमार्क। रिमार्क क्या है, ए बिलोंग टू फील्ड, कोई पॉइंट ले लिया हमने फील्ड एफ में से, इफ एंड ओनली इफ डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 1, और कोई पोलिनोमियल पी एक्स है जिसकी डिग्री 1 है, वेयर पी एक्स इज मिनिमल पोलिनोमियल, और पी एक्स कैसा पोलिनोमियल है, मिनिमल पोलिनोमियल है ऑफ ए, एंड पी एक्स विल बी पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। अगर ए कोई पॉइंट है फील्ड एफ का और जिसकी डिग्री 1 है पी एक्स की, ए कोई पॉइंट है फील्ड एफ का, पी एक्स कोई पोलिनोमियल है और पी एक्स की डिग्री कितनी दी हुई है, 1, और पी एक्स मिनिमल पोलिनोमियल भी है ए पॉइंट का, एंड पी एक्स विल बी, तो पी एक्स पोलिनोमियल क्या होगा, सिंपल एक्स माइनस ए के इक्वल होगा। ये रिमार्क 1 है। जैसे
टू कोई पॉइंट है फील्ड एफ का, ठीक। तो ये जो टू पॉइंट है फील्ड एफ का, और ये हमें पता है कि इस पोलिनोमियल, जो भी पोलिनोमियल पी एक्स है उसकी डिग्री 1 है, और पी एक्स मिनिमल पोलिनोमियल भी है, तो जरूर पी एक्स किसके इक्वल होगा, एक्स माइनस ए के, मतलब एक्स माइनस टू के इक्वल होगा। ये बात है इस रिमार्क में। रिमार्क टू, मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ एनी एलिमेंट इज इररेड्यूसिबल ओवर एफ। मतलब अगर कोई मिनिमल पोलिनोमियल है किसी भी एलिमेंट का, तो वो हमेशा इररेड्यूसिबल होगा ओवर एफ, इररेड्यूसिबल। ये हम प्रूव करेंगे। लेट इफ पॉसिबल मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ पी एक्स ऑफ ए बिलोंग टू फील्ड। इस पॉइंट पे जो मिनिमल पोलिनोमियल है हमने मान लिया वो इररेड्यूसिबल नहीं है, रेड्यूसिबल है ओवर एफ। देन वी हैव पी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू टी एक्स। क्योंकि रेड्यूसिबल है तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं इस पी एक्स को, फॉर सम क्यू एक्स कोमा टी एक्स बिलोंग टू फील्ड एफ एक्स। देन जीरो, मतलब जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ए पॉइंट पे निकाल रहे हैं ना हम, तो पी ए इज इक्वल टू क्यू ए डॉट टी आ जाएगा, और पी ए तो जीरो है क्योंकि ये मिनिमल पोलिनोमियल है, ए पॉइंट पे सेटिस्फाई करेगा। सो पी ए इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू क्यू ए डॉट टी ए। सो आइदर आइदर क्यू ए इज जीरो और टी ए इज जीरो, तो इनमें से कोई ना कोई जीरो होगा क्योंकि ये रेड्यूसिबल लेके। अच्छा, देखिए एक बार फिर से हमने क्या किया, पी ए की वैल्यू निकाल ली। पी ए किसके इक्वल होगा, क्यू ए डॉट टी ए के, और ए पॉइंट पे पी एक्स पोलिनोमियल सेटिस्फाई हो रहा है, तो पी ए इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, मतलब क्यू ए डॉट टी ए ही जीरो आ जाएगा। इसका क्या मतलब है, या तो क्यू ए जीरो होगा या टी ए जीरो होगा। तो आइदर क्यू ए इज जीरो और टी ए इज जीरो, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज डिग्री ऑफ क्यू एक्स, डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ पी एक्स। ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्यू एक्स की डिग्री छोटी हो जाएगी फिर तो डिग्री ऑफ पी एक्स से। क्यों, क्योंकि ये डिवाइड में हो गया ना, मतलब क्यू ए डिवाइड कर रहा है पी ए को। तो जब डिवाइड करते हैं, तो जैसे हम 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 छोटा है ना 10 से, तभी तो डिवाइड होगा। अब मैं ऐसे लिख देता 2/10, तो ये डिवाइड थोड़ी होगा, मतलब छोटा जो नंबर होता है वो नीचे होता है अगर डिवाइड करना हो तो क्यू ए की जो डिग्री होगी वो छोटी होगी पी एक्स से, तो और टी एक्स की डिग्री भी छोटी होगी पी एक्स से। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये पी एक्स तो फिर मिनिमल पोलिनोमियल बचा ही नहीं भाई। ये है कि क्यू ए और टी ए में से कोई ना कोई जीरो जरूर होगा, और हम कह रहे हैं कि पी एक्स मिनिमल पोलिनोमियल है ए पॉइंट पे। तो अगर इनमें से कोई भी जीरो हो गया और दोनों की डिग्री छोटी है पी एक्स पोलिनोमियल से, और कोई भी जीरो हो गया इन दोनों में से, तो क्या हो जाएगा, जो हम मिनिमल लेके चले थे पी एक्स को वो मिनिमल नहीं बचेगा। सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो हम लेके क्या चले थे कि ये रेड्यूसिबल है ओवर एफ, सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, एंड ये रेड्यूसिबल नहीं होगा ओवर एफ, ये इररेड्यूसिबल होगा। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि कोई भी मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ एनी एलिमेंट इज इररेड्यूसिबल ओवर एफ। सो दिस इज remark number 2. Now see next definition. Let S be a subset of field K. S कोई भी सबसेट है फील्ड K का। S कोई भी सबसेट है फील्ड K का। तो राइट साइड में डायग्राम भी देखते रहें ताकि अच्छे से समझ आए, और मैं डेफिनेशन को यहां से पढ़ूंगा। सो ये S सबसेट ले लिया मैंने, ये थोड़ा गलत ड्रॉ हो गया। ये जो S है, ये वाला, ये S सबसेट ले लिया मैंने फील्ड K का, और ये पूरा जो ये बड़े वाला है स्क्वायर, ये है K फील्ड, और S सबसेट ले लिया इस K का। देन आ सब फील्ड K डैश, और एक सब फील्ड ले ली ये जो सर्कल है K डैश।
and a subfield k dash of k is said to be generated by s। तो ये जो k डैश है, जो कि k के अंदर ही है, सबसेट है k का, k डैश भी, इसको हम जनरेटेड बाय s जब बोलेंगे अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो। क्या क्या है वे दो कंडीशन? k डैश सुपर सेट होना चाहिए सेट s का, k डैश सुपर सेट होना चाहिए सेट s का, एंड फॉर एनी सबफील्ड l, और कोई सबफील्ड l है k की, अगर कोई सबफील्ड l है k की, तो s इज कंटेन्ड इन l implies k डैश इज कंटेन्ड इन l। तो हम बोल देंगे कि ये k डैश जो है s से जनरेट हो रहा है अगर ये दो कंडीशन होल्ड हो रही हो। पहली कंडीशन क्या है कि ये s, कि ये k डैश सुपर सेट होना चाहिए s का, और कोई फील्ड है, कोई फील्ड l है, कोई सब फील्ड l है k की ही। तो अगर सब फील्ड l है k की ही और l सुपर सेट है s का, तो इंप्लाइज l सुपर सेट होगा k डैश का भी। अगर k डैश s से जनरेट हो रहा है, अगर k डैश s से जनरेट हो रहा है और कोई और सबसेट है l जो कि सुपर सेट है s का, तो इसका क्या मतलब है कि वो k डैश का भी सुपर सेट होगा l। ये दो कंडीशन है। अगर हमको ये प्रूव करना है कि k डैश जनरेट हो रहा है s से, तो हम ये दो कंडीशन शो कर देंगे, इससे ये प्रूव हो जाएगा कि k डैश जनरेट हो रहा है s से। एंड वी डिनोट द सबफील्ड जनरेटेड बाय s बाय दिस साइन। क्लियर? वी डिनोट सबफील्ड जनरेटेड बाय s बाय दिस साइन। सो अब आगे देखिए, essentially the subfield generated by s is the intersection of all subfields of k which contains s। मतलब जितनी भी सबफील्ड होंगी ना, जितनी भी सबफील्ड होंगी, तो उसका जो, उसने जो जनरेट किया है s ने, जो सबफील्ड जनरेट किया है वो सब का इंटरसेक्शन होगा। ऐसी ऐसी कितनी भी फील्ड होंगी, जैसे यहीं पे था, जैसे हमने ये l ले लिया, इसके बाद और सब फील्ड ले लें, मतलब के डैश है ना, इन सब फील्ड्स में सबसे छोटी है के डैश, जिसके अंदर एस है। क्लियर? तो इन सब का इंटरसेक्शन होगा वो के डैश, यही लिखा हुआ है। essentially the subfield generated by s is the intersection of all subfields of k which contains s। next definition, k be a field extension of f। k कोई फील्ड एक्सटेंशन है f की और s की भी, बी एनी सबसेट ऑफ के, और ये दोनों सबसेट हैं के मतलब के है कोई, और ये के फील्ड एक्सटेंशन है एफ की भी और एस की भी, और ये एफ और एस दोनों सब फील्ड है के की। देन तो क्या होगा, देन द सबफील्ड ऑफ के, देन द सबफील्ड ऑफ के जनरेटेड बाय एफ यूनियन एस। तो जो ये सबफील्ड एफ यूनियन एस की जो सबफील्ड बनेगी एफ यूनियन एस से, then the subfield of K generated by F union S is said to be subfield of K generated by S over F, generated by S over F, and this subfield is denoted by Fs। देखिए दोबारा समझना, K कोई फील्ड एक्सटेंशन थी F की भी और S की भी, बी एनी सबसेट ऑफ के, और ये दोनों एफ और एस सबसेट थे के। तो देन द सबफील्ड ऑफ के जनरेटेड बाय, देन द सबफील्ड ऑफ के जनरेटेड बाय एफ यूनियन एस। तो एफ यूनियन एस जो सबफील्ड जनरेट करेगा इज सेड टू बी सबफील्ड ऑफ के जनरेटेड बाय एस ओवर एफ। तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये सबफील्ड है के की, जो जनरेट होके आई है सबफील्ड, हम उसको क्या बोलेंगे कि ये सबफील्ड है के की, जिसने, जिसको किसने जनरेट किया है, एस ओवर एफ ने जनरेट किया है। एंड दिस सबफील्ड इज डिनोटेड बाय एफ एस, एफ एस। सो एफ एस क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट सबफील्ड ऑफ के। एफ एस स्मॉलेस्ट सबफील्ड हो जाएगी के की कंटेनिंग एफ एंड एस, क्योंकि उसको एफ यूनियन एस ने जनरेट किया है, इसलिए एफ एस क्या हो जाएगी, स्मॉलेस्ट सबफील्ड हो जाएगी के की विच कंटेन्स एफ एंड एस।
However, if S is a finite set, अगर S finite set है and its members are a1 a2 a3 up to an, then we can write, अगर S finite set है और इसके अंदर ये members हैं a1 a2 a3 dash 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 up to an, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं fs को, f a1 a2 dash 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 up to an. Sometimes इसको हम f a1 a2 up to an is also called adjunction ऑफ a1 a2 an ओवर f. तो इसको हम कई बार एडजंक्शन भी बोल देते हैं ऑफ a1 a2 an ओवर f. सो यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करके ज़रूर बताएं. नेक्स्ट रिमार्क है, आ फील्ड के इज सेड टू बी फाइनाइटली जनरेटेड ओवर f. कोई फील्ड k है, उसको हम फाइनाइटली जनरेटेड ओवर f जब कहेंगे, फाइनाइटली जनरेटेड ओवर f, फाइनाइटली जनरेटेड ओवर f जब कहेंगे इफ देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स a1 a2 up to an in k such that k is equal to f a1 a2 up to an. अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि ये फाइनाइटली जनरेटेड है. ऑल्सो वी नो दैट अ फील्ड एक्सटेंशन k over f is said to be finite extension if degree of k over f is finite. और ये बात हम जानते हैं कि फाइनाइट कब होगा, जब डिग्री ऑफ के ओवर एफ क्या होगी, फाइनाइट. तो ये था हमारा रिमार्क कि अगर के कोई फील्ड है वो फाइनाइटली जनरेटेड ओवर एफ जब होगी इफ देयर एग्जिस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स a1 a2 up to an in k such that k is equal to f a1 a2 up to an. Also we know that field extension k over f is said to be फाइनाइट एक्सटेंशन. और हम ये पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि कोई भी फील्ड है, फील्ड एक्सटेंशन है के ओवर एफ, वो फाइनाइट एक्सटेंशन जब होगी जब डिग्री ऑफ के ओवर एफ फाइनाइट होगी. क्लियरली एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन इज फाइनाइटली जनरेटेड. तो हर एक फाइनाइट एक्सटेंशन फाइनाइटली जनरेटेड होगी. तो हर एक फाइनाइट एक्सटेंशन फाइनाइटली जनरेटेड होगी बिकॉज बेसिस विल कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. क्योंकि हमेशा कोई फाइनाइट एक्सटेंशन है तो वो फाइनाइटली जनरेटेड क्यों होगी, क्योंकि उसके बेसिस में हमेशा फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे. हाउएवर कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, और इसका कन्वर्स ट्रू हो ये कोई जरूरी नहीं है. कोई फाइनाइट एक्सटेंशन है, कोई फाइनाइट एक्सटेंशन है वो फाइनाइटली जनरेटेड होगी बिकॉज उसके बेसिस में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे अगर वो फाइनाइट एक्सटेंशन है तो. हाउएवर कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, ये जरूरी नहीं है कि उसका कन्वर्स भी ट्रू हो. ओके, तो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं यही बात. कंसीडर फील्ड ऑफ रैशनल नंबर्स ओवर पाई ओवर क्यू. कंसीडर q पाई ओवर q. दिस एक्सटेंशन इज फाइनाइटली जनरेटेड बट नॉट फाइनाइट. ये एक्सटेंशन फाइनाइटली जनरेटेड तो है पर फाइनाइट नहीं है. ये हम प्रूव कर देंगे क्योंकि यही तो हुआ ना कन्वर्स, कि हम ऊपर क्या पढ़ के आए हैं कि फाइनाइट एक्सटेंशन है तो वो फाइनाइटली जनरेटेड होगी. अब हम कन्वर्स देख रहे हैं, अगर कोई फाइनाइट जनरेटेड है तो क्या हमेशा वो फाइनाइट एक्सटेंशन भी होगा, ये हमको चेक करना है कि है, होगा या नहीं होगा. नहीं होगा तो बोल देंगे कि कन्वर्स ट्रू नहीं होगा इसमें. लेट इफ पॉसिबल हमने ले लिया कि डिग्री ऑफ q पाई ओवर q इज फाइनाइट. तो फाइनाइट है तो हमने n मान लिया लेस देन इन्फिनिटी. देन 1 पाई पाई स्क्वायर अप टू पाई की पावर n विल बी लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि ये n प्लस 1 एलिमेंट्स हो गए और इसकी डिग्री कितनी थी, n थी. तो इसका क्या मतलब होगा कि ये LD है एंड दैट विल मेक पाई एल्जेब्राइक ओवर q. तो इससे क्या हो गया, पाई एल्जेब्राइक हो जाएगा ओवर q. बट पाई इज ट्रांसीडेंटल ओवर क्यू. पर हम पीछे पढ़ के आए हैं कि पाई तो ट्रांसीडेंटल होता है ओवर क्यू, एल्जेब्राइक नहीं होता. सो इफ 1 पाई पाई स्क्वायर अप टू पाई की पावर n आर लीनियरली डिपेंडेंट, अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है ओवर क्यू, देन देयर एग्जिस्ट रैशनल्स अल्फा नोट अल्फा 1 अप टू अल्फा n बिलोंग टू रैशनल्स नोट ऑल जीरो सच दैट लैम्डा अल्फा नोट 1 अल्फा 1 पाई अल्फा 2 पाई स्क्वायर अल्फा n पाई की पावर n इज इक्वल टू 0.
तो एक पोलिनोमियल कंसीडर कर लिया हमने, एफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा नोट अल्फा वन एक्स अल्फा एन एक्स की पावर एन बिलोंग टू क्यू एक्स। देन अगर इसमें हम पाई रखते हैं तो ये सेटिस्फाई करेगा ऊपर वाले को, ऊपर वाले एफ एक्स पोलिनोमियल को पाई रखते ही, क्योंकि जीरो आ जाएगा। सो एफ एक्स एंड हेंस पाई इज एल्जेब्राइक ओवर एफ। और अगर ये पाई किसी पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब तो ये एल्जेब्राइक हो जाएगा। पर हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि पाई तो ट्रांसेंडेंटल होता है ओवर क्यू, एल्जेब्राइक नहीं होता। तो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये आ गया कॉन्ट्राडिक्शन। और ये अगर एक्सटेंशन फाइनाइटली जनरेटेड है तो वो फाइनाइट एक्सटेंशन हो, ये जरूरी नहीं है। तो ये हो गया हमारा प्रूफ खत्म। नेक्स्ट रिमार्क देखिए, लेट के ओवर एफ बी एनी फील्ड एक्सटेंशन। के ओवर एफ कोई फील्ड एक्सटेंशन है, देन एफ ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन, एफ ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन किसके इक्वल होगा, एफ ए वन ए टू डैश 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 अप टू ए एन माइनस वन इंटू ए एन। ऐसे ही पहले ए एन को बाहर निकाल सकते हैं, फिर ए एन माइनस वन को, फिर करते करते ए थ्री को बाहर निकाल देंगे, फिर ए टू को। तो लास्ट में क्या बच जाएगा, एफ ए वन बच जाएगा इंटू ए टू ए थ्री डैश 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 अप टू ए एन। अगर के ओवर एफ एक फील्ड एक्सटेंशन है तो हम ये कर सकते हैं। ये था हमारा रिमार्क। अब देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन, अभी दो डेफिनेशन और बाकी हैं। तो ये डेफिनेशन क्या है, चलिए देखते हैं। अ फील्ड के इज सेड टू बी फाइनाइटली जनरेटेड। कोई फील्ड के है उसको हम फाइनाइटली जनरेटेड जब कहेंगे ओवर एफ, इफ देयर एग्जिस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, if there exist if there exist finite number of elements a1 a2 up to an in k such that k is equal to f1 f2 up to f a1 a2 up to an। ठीक है, कोई भी फील्ड के है उसको हम फाइनाइटली जनरेटेड जब कहेंगे ओवर एफ, इफ देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हो ए वन ए टू अप टू ए एन इन के, सच दैट के इज इक्वल टू एफ ए वन ए टू अप टू ए एन। इन पर्टिकुलर इफ के इज जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट, अगर के को कोई सिंगल एलिमेंट जनरेट करता हो ओवर फील्ड एफ, तो कैसे लिखेंगे के को, तो के इज इक्वल टू एफ ए हो जाएगा सिंपल। अगर ये बहुत सारे एलिमेंट जनरेट कर रहे हो तो के हो जाएगा एफ ए वन ए टू एन के इक्वल, देन के इज कॉल्ड अ सिंपल एक्सटेंशन ऑफ एफ। अगर कोई एक सिंगल एलिमेंट जनरेट कर रहा हो पूरी फील्ड के को, तो हम बोलेंगे कि के जो है वो सिंपल एक्सटेंशन है ऑफ एफ। क्लियर, ये थी सिंपल एक्सटेंशन की डेफिनेशन। अब एक और डेफिनेशन है आज की क्लास की, लास्ट डेफिनेशन और एक पॉइंट बस, उसके बाद हम अपनी मेन थ्योरम पे आ जाएंगे। डेफिनेशन, लेट के ओवर एफ बी एनी फील्ड एक्सटेंशन, के ओवर एफ कोई फील्ड एक्सटेंशन है, एंड एफ एक्स बी द रिंग ऑफ पोलिनोमियल्स ओवर एफ, और ये एफ एक्स रिंग ऑफ पोलिनोमियल है ओवर एफ। और तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं रिंग ऑफ पोलिनोमियल को, लेमडा नोट प्लस लेमडा वन एक्स प्लस लेमडा टू एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा एन एक्स की पावर एन, वेयर लेमडा आई बिलोंग टू फील्ड, ये सारे जो स्केलर्स हैं ये फील्ड से आ रहे हैं, एंड एन एन इज पॉजिटिव इंटीजर, और ये जो लास्ट में एन है ये कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो एफ ए किसके इक्वल होगा, एफ ए ये जो पोलिनोमियल है इसमें एक्स की जगह ए पुट हो जाएगा, मतलब एफ ए आ जाएगा, सच दैट एफ एक्स बिलोंग टू फील्ड कैपिटल एफ एक्स। सो लेट एफ ए बिलोंग टू फील्ड एफ ए, एफ एक्स किसके इक्वल था, इसके इक्वल था, तो एफ ए क्या आ जाएगा, एफ ए एक्स की जगह ए पुट कर दो, ये आ जाएगा वेयर लेमडा आई बिलोंग टू फील्ड। सो लेमडा नोट वन प्लस लेमडा वन ए प्लस लेमडा टू ए स्क्वायर प्लस लेमडा एन ए की पावर एन बिलोंग टू एफ ए। सो इसका क्या मतलब हो गया, हम लेके क्या चले थे, एफ ए बिलोंग टू फील्ड एफ ए, और दिखा क्या दिया कि एफ ए बिलोंग टू कैपिटल एफ ए। सो इससे क्या प्रूव हो गया, कंटेनमेंट आ गई। हम लेके तो चले थे एफ ए बिलोंग टू एफ कैपिटल एफ ए, और दिखा क्या दिया कि एफ ए बिलोंग टू कैपिटल एफ ए। ये याद रखना है, याद रखना है इस चीज को, इस रिजल्ट को, कि जो जो हमारी फील्ड एफ ए है ना, जो हमारी फील्ड एफ ए है
मतलब ये बड़े वाले ब्रैकेट की जो फील्ड है ये कंटेन्ड होगी एफ ए में, स्मॉल ब्रैकेट एफ ए में। मतलब ब्रैकेट स्मॉल है पर है होगा ये सुपरसेट इस बड़े वाले ब्रैकेट का। ये याद कर लो किसी भी तरह से, क्लियर, क्योंकि ये आगे डायरेक्ट यूज होगा। अब आगे देखिए, इफ टी इज अ फील्ड ऑफ क्वोशंट्स ऑफ रिंग एफ ए, अगर टी कोई फील्ड ऑफ क्वोशंट्स है ऑफ रिंग एफ ए, देन टी इज कंटेन्ड इन एफ स्मॉल ब्रैकेट ए। तो टी कंटेन्ड होगा इसमें। देखो इस इन दोनों में क्या फर्क है ये दिखाता हूं मैं आपको। ये तो है एफ एक्स तो है पूरा रिंग ऑफ पोलिनोमियल, पूरा रिंग ऑफ पोलिनोमियल मतलब जितने भी पोलिनोमियल होंगे उस फील्ड में वो है एफ बड़ा ब्रैकेट एक्स, एफ बड़ा ब्रैकेट एक्स, ठीक। और कैपिटल एफ छोटा ब्रैकेट किसके इक्वल होगा, मतलब ये जितने भी पोलिनोमियल आए हैं, ये जितने भी पोलिनोमियल आए हैं वे सारे इस वाले को बिलोंग करेंगे, इस वाले के अंदर होंगे, एफ ए स्मॉल एफ ए में, क्लियर। तो बस कैसे भी आप याद कर लो इसको कि जो छोटे वाले ब्रैकेट का है वो सुपरसेट होगा इसकी बजाय। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टी इज द फील्ड ऑफ क्वोशंट्स ऑफ रिंग एफ ए, देन टी इज कंटेन्ड इन एफ ए। तो टी कंटेन्ड होगा एफ ए के अंदर, हाउएवर एफ इज कंटेन्ड इन टी एंड ए बिलोंग टू टी। टी कोई फील्ड ऑफ क्वोशंट्स है ऑफ रिंग एफ ए, तो क्या होगा, टी कंटेन्ड होगा एफ एफ स्मॉल ब्रैकेट ए में, हाउएवर एफ इज कंटेन्ड इन टी, हाउएवर एफ इज कंटेन्ड इन टी जो फील्ड एफ है, और टी अगर फील्ड ऑफ क्वोशंट्स है ऑफ क्वोशंट्स ऑफ रिंग एफ ए, देन टी इज कंटेन्ड इन एफ स्मॉल ब्रैकेट ए, हाउएवर एफ इज कंटेन्ड इन टी एंड ए बिलोंग टू टी, देन एफ ए इज कंटेन्ड इन टी। तो क्या होगा, एफ ए कंटेन्ड होगा टी में। सो वी गेट टी इज इक्वल टू एफ ए। तो देखो टी कंटेन्ड है एफ ए में और हमने दिखा क्या दिया, एफ ए कंटेन्ड है टी में। सो वी गेट टी इज इक्वल टू एफ ए। तो टी किसके इक्वल हो गया, एफ ए के इक्वल, क्लियर। टी अगर कोई फील्ड ऑफ क्वोशंट्स है ओवर रिंग एफ ए, तो क्या टी कंटेन्ड होगा ना एफ ए में, टी कंटेन्ड होगा, हाउएवर एफ इज कंटेन्ड इन टी। और अगर एफ टी के अंदर कंटेन्ड हो तो क्या, और ए टी का एलिमेंट हो, ए बिलोंग टू टी, तो इससे क्या हो जाएगा, एफ ए कंटेन्ड हो जाएगा टी में, एफ ए कंटेन्ड हो जाएगा टी में। सो वी गेट टी इज इक्वल टू एफ ए, टी एफ ए के इक्वल आ जाएगा, दैट इज एफ ए इज द क्वोशंट फील्ड ऑफ एफ ए। तो इससे क्या आ गया कि जो एफ ए है वो क्वोशंट फील्ड हो जाएगी एफ ए की, ये बात याद रखनी है आपको, क्लियर। एफ ए क्या हो जाएगी, क्वोशंट फील्ड हो जाएगी एफ ए की। मतलब ये छोटे वाले ब्रैकेट की जो फील्ड है एफ ए, वो क्वोशंट फील्ड है, वो क्वोशंट फील्ड है इस रिंग ऑफ पोलिनोमियल की एफ ए की। देन गामा बिलोंग टू एफ ए, तो इसका क्या मतलब है, अगर कोई गामा इस एफ ए को बिलोंग करता है तो गामा किसके इक्वल होगा, एफ ए अपॉन जी ए के, फॉर सम एफ ए जी ए बिलोंग टू एफ ए एंड जी ए इज नॉन जीरो। आज के लिए काफ़ी हो गया, इसको हम एक बार और डिस्कस कर लेंगे कल, जिसको भी ना समझ में आया हो कल इसको हम दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। पहले ऊपर का सारा पढ़ के आना, नेक्स्ट क्लास में हेल्प होगी फिर। तो अगली क्लास में हम अपनी इम्पोर्टेंट थ्योरम शुरू कर देंगे। ये डायरेक्ट पूछी जाती है 8 मार्क्स में, या 16 नहीं 8 में ही पूछी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन थैंक यू सो मच।